नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। एक ऐसी पैथी जिसका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। एक ऐसी पैथी जो सबसे पुरानी है, एक ऐसी पैथी जो जुड़ी है कुदरत से यानी नेचर से। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, फिर चाहे वो बीमारी सफेद दाग ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी ही एक जड़ी बूटी यानी बापची के बारे में, और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं बापची के ऊपर। अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है, आप डॉक्टर नितिका से खुद उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से हर्ब्स मौजूद हैं जो सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में मदद करते हैं? अगर हम सफ़ेद दाग की बात करें तो उसको कृत साध्य ज़रूर माना गया है, मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी माना गया है, बट बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत हेल्प करती हैं और ऐसा प्रैक्टिकली देखने में भी मिलता है। जो मेनली जैसे आज हम डिस्कस ही कर रहे हैं बापची के बारे में, और वर्ल्ड वाइड जाना जाता है बापची के बारे में, और कितने ऐसे मेडिसिन में कितने ऐसे कंटेंट्स हैं जो इसमें से निकाले गए हैं और उन पर रिसर्च करी गई है और देखा गया कि सफ़ेद दाग पे बहुत फ़ायदा करती हैं। इसके अलावा बापची के अलावा जो मेनली एक और हर्ब निकल के सामने आई है रिसर्च में, अगर हम बात करें तो विषनाग है उसका नाम। अच्छा, कई बार इसका नाम सुनकर पेशेंट डर भी जाते हैं कि उसका नाम ऐसा है विषनाग, बट एक सिंपल सी वो हर्ब है, बहुत मुश्किल से पाई जाती है और बहुत मुश्किल से इसको ग्रो किया जाता है, और इसका इंग्लिश में नाम होता है एमी मैजस, जिसको हम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाओं में। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जो स्किन में सफ़ेद दाग को तो ठीक करती ही करती हैं, स्किन में स्ट्रेंथ भी देती हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की ऐसी बहुत खासियत है कि कोई नुकसान नहीं करेंगी, स्किन को स्ट्रेंथ देंगी, और जब ये एक साथ काम करती हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने में आते हैं। डॉक्टर नितिका, अपनी बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम पूछ सकती हूँ? मैं सपना बोल रही हूँ। सपना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। अच्छा सपना जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद है, आप उनसे अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सपना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। मैम एक्चुअली क्या मैं आपकी दवाइयों के साथ बापची बेग यूज ले सकती हूँ? सपना जी, अभी आपने दवाएं यूज़ करनी शुरू की होंगी, कैसे हैं आपके दाग? देखिए, अभी तो मैंने लेना शुरू किया है, मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। दागों में गुलाबीपन दिख रहा है कुछ आपको? हाँ जी। तो ये फर्स्ट स्टेप है रिकवरी के लिए। हाँ अब जी। क्योंकि आपने अगर हमारी दवाओं के कंटेंट पढ़े होंगे तो उसमें भी बापची इंक्लूडेड है। हाँ जी। चाहे वो खाने की दवाएं हैं और चाहे वो लगाने की दवाएं है। और अलग से अगर आप बापची के सीड्स अगर आप पूछ रही हैं यूज़ करने के लिए, तो मैं आपको उसके लिए मना करना चाहूँगी, क्योंकि जो हम बापची आपको खिला रहे हैं, चाहे वो लगाने के लिए दे रहे हैं चाहे वो पीने के लिए दे रहे हैं, वो बापची अपने उसका जो एक्सट्रैक्ट है
वो किसी भी बापची के फॉर्म से बहुत ऊपर की एक चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसमें एक्चुअली फ्यूरानोकेमेरिन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन में ये कलर चेंजेस आए हैं या कुछ ही दिनों में जो आपको पिंकिशनेस नज़र आया है, ये जो है ये उसको प्रोसेस करने का एक बहुत ही स्पेशल तरीका है जो दवा में ऑलरेडी हुआ है। उसकी जितनी ज़रूरत आपकी बॉडी में है वो आपको दवा से ही पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, हमारे नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप सीधा जुड़ेंगे डॉक्टर नितिका से। अपना सवाल आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी अभी आपने अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो यकीनन इस एपिसोड का काफ़ी कुछ आपने मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आपकी सहूलियत के लिए हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि हमारी कॉलर थी सपना जी, ये आपकी मेडिसिन्स ले रही हैं जिसमें बापची ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा यूज़ के लिए आपने मना कर दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे सफ़ेद दाग के जो आपकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो क्या अगर वो बापची यूज़ करते हैं, लेते हैं, उसका इंटेक करते हैं, तो उनकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो दूर हो जाएगी? देखिए राहिला, जैसे हम बताते आ रहे हैं कि बापची का यूज़ फ़ायदेमंद है, बट बापची किस तरह यूज़ की जा रही है, उसकी क्या ऑथेंटिक है भी वो या नहीं। कई बार ऐसे देखने में आता है कि बापची के सीड्स सेवन करने से कई बार पेशेंट को एसिडिटी बहुत होने लगती है, रॉ फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार उसको गोमूत्र में मिला के लगाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जलन हो जाती है पेशेंट्स को। तो आई थिंक बापची बहुत अच्छी हर्ब है, बहुत फ़ायदा करती है सफ़ेद दाग में, बट अकेली अगर वो हर्ब इतनी कामयाब होती तो फिर ज़रूरत नहीं थी रिसर्च करने की इतनी सारी और बहुत सारी हर्ब्स ऐड करने की। काम करती है, बट चूंकि आयुर्वेद या हम लोग भी एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं, तो हम सिर्फ एक बापची जो है एक स्टिमुलेट करती है वहाँ पे मेलानिन सिंथेसिस को। उसमें ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि यूवीए रेज सन के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे मेलानिन सिंथेसिस का काम शुरू करते हैं जी। बट वो स्टिमुलेशन होने के बाद बहुत लंबा और भी काम है जो कि सिर्फ बापची पूरा नहीं कर सकती है। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, हमेशा हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है या वहाँ पर वूंड हीलिंग होनी चाहिए। अगर पेशेंट की स्किन में ब्लिस्टर होने के चांसेस हैं तो ऐसी कुछ हर्ब्स हमें ऐड करनी पड़ती हैं जो ऑलरेडी हमारी दवा में एडेड है। उसके अलावा पेशेंट के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं बापची के साथ साथ, जिससे कि पेशेंट को ना तो ये प्रॉब्लम आए और उसका रिकवरी फेज जो है वो जल्दी से उसको रिकवरी दिखने लगे। जी बिल्कुल, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड डेफिनेटली उसके लिए एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है। डॉक्टर नितिका, आप ही नहीं, आपकी टीम के मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुहिम के लिए। मैं चाहूँगी कि इस मौके पर आप ही की टीम के मेंबर डॉक्टर हिमांशु से भी हम जुड़े। जी डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, उसकी जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बापची पर बात कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ब्लिस्टर्स देखे जाते हैं बापची के यूज़ पर, तो वो क्यों होते हैं? राहिला जी, बापची के इस्तेमाल से ब्लिस्टर्स केवल 10 से 15% पेशेंट में होते हैं और पर्टिकुलरली वो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। कारण उसके पीछे ये है कि बापची के अंदर फ्यूरानोकोमेरिन होते हैं। फ्यूरानोकोमेरिन की एक विशेषता है कि जब वो अल्ट्रावायलेट रेज या सन रेज के कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोटो ऑक्सीडेशन नामक क्रिया करते हैं। उस फोटो ऑक्सीडेशन नामक क्रिया में हीट इवॉल्व होती है और वो हीट जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं वो उस हीट को बियर नहीं कर पाते। इसीलिए हमने अपनी मेडिसिन में खास तौर से स्पेसिफिकली एलोवेरा और अर्क डाला हुआ है जो कि ब्लिस्टर्स को बनने में रोकती है या जिन लोगों को ब्लिस्टर हो गए हैं उनको ठीक करने में मदद करती है। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। वाकई बापची के कई फ़ायदे हैं और अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो सफ़ेद दाग जैसी समस्या से दूर रहा जा सकता है। डॉक्टर नितिका, हम एक कॉलर की कॉल लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपनी बातें जारी रखेंगे। जी हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईमेल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मैं चारुलता बोल रही हूँ। चारुलता जी? हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। चारुलता जी, डॉक्टर नितिका से आप यकीनन बात करना चाहती होंगी, आप उनसे सीधा अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार चारू जी। नमस्कार डॉक्टर नितिका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे, मेरे बेटे का ना आपसे ट्रीटमेंट चल रहा था जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगी। पूरा उसका ठीक हो गया है, बिल्कुल रिकवरी पर है अब। पर बिल्कुल मेंटेनेंस थेरेपी जो आप देते हैं अभी मेंटेनेंस पर चल रहा है
जी। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी। अभी लास्ट वीक मेरे खुद के गर्दन पर एक पैच नोटिस होने में आया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स से तो बच्चों में जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होता देखा गया है, पर बच्चों से क्या ये पेरेंट्स में किस तरीके से, इसके पीछे क्या वजह है, वो मैं जानना चाहूँगी। चारू जी, कब देखा है आपने? 1 हफ्ता पहले देखा है पैच? हाँ जी। कहाँ पे देखा है आपने? गर्दन पर मुझे मेरा वाइट पैच नोटिस हुआ है। सबसे पहले तो चूंकि आप बैंगलोर में हैं, आप सबसे पहले तो मुझे अपने पैच की फ़ोटो ईमेल करिएगा। मैं देखना चाहूँगी और मैं कुछ टेस्ट बताऊँगी जिसको आपको करवाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बेटे का जो इलाज है, आप मेंटेनेंस थेरेपी पे है। मैं बताना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं कि मेंटेनेंस थेरेपी का मतलब है कि जो दाग दिखने में हमें दिख रहे थे वो तो ख़त्म हुए ही हैं, और अब वो ऐसी दवाएँ ले रहे हैं कि 6 महीने बाद या 7-8 महीने बाद वो दवाएं बंद हो जाएंगी और स्टेबल हैं, कोई नए पैचेस हम नहीं देख रहे हैं। राइट जी, है ना? ऐसा ही कुछ चल रहा है। ठीक है। और आपका ये जो क्वेश्चन है, आपने अभी अपना हफ्ता पहले ही दाग देखा है, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बड़ों से बच्चों में जाता हुआ अक्सर देखा जाता है। हर केस में तो वो भी नहीं देखा जाता, बट जेनेटिकली यूजुअली ऐसा ही देखते हैं कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी तो आगे बच्चों में गई। अब यहाँ पे ये हुआ है कि बच्चे को पहले हुआ है और आज आपको दिख रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे जीन्स होते हैं आपके अंदर, हो सकता है आपकी फैमिली में चाहे किसी को रहा हो या बहुत जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कहीं किसी को ना रहा हो, बट आपके अंदर वो जीन्स थे, आपसे बच्चे में जीन्स ट्रांसफ़र हुए, बट आप में वो जीन्स बहुत ज़्यादा उभर के सामने नहीं आए। जीन्स जो कि ये कैरेक्टर कैरी करते हैं कि आपको क्या बीमारी या कुछ भी कैरेक्टर आपकी बॉडी में, तो वो आप में इसलिए नहीं आए होंगे। हो सकता है कि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं या जो आपकी इम्यूनिटी है या जो आपका खान पान है, शायद वो इतना समय तक ठीक रहा होगा। क्योंकि ये जो लोगों के दिमाग में एक डर होता है ना कि सफ़ेद दाग छूत की बीमारी है, ये इसलिए भी क्यों हो जाता है क्योंकि एक ही घर में 1-2 लोगों को अगर हो जाए तो वो सोचते हैं साथ रहने से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी के चेंजेस हैं या हार्मोनल चेंजेस हैं, वो एक पर्टिकुलर एज पे हो रहे हैं और वो आपको प्रोन कर रहे हैं कि दाग आपको कब होंगे। बच्चे के वो चेंजेस पहले हो गए हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके आपने दाग देखा ही है, ठीक भी हो गए हैं। आप मुझे पिक्चर भेजिए, अगर वो सफ़ेद दाग ही हैं, कुछ टेस्ट करवाएंगे तो आपकी भी दवा स्टार्ट करी जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर नितिका जी, आपने मेरी बहुत बहुत टेंशन कम कर दी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिका, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये चारुलता जी का केस भी आया कि बैंगलोर में रहती हैं, आपने बोला कि ईमेल के ज़रिए वो अपना दाग की पिक्चर आपको भेज सकती हैं। ऐसे ही अलग अलग सिटीज़ में जाकर भी आपने ये डिस्टेंस कम करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार बताएं कि आप किस सिटी में कब जा रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट को कैसे लगेगी? देखिए राहिला, हमारे जो बहुत से सिटीज़ में हमारे डॉक्टर्स विजिट करते हैं, मैं भी और मेरी टीम भी, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर कोई पेशेंट दिल्ली विजिट करना चाहते हैं तो भी हमें ईमेल पे हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आपको लगता है कि कुछ टेस्ट करवाने चाहिए तो आई थिंक ईमेल करना सबसे ईजी है, वो करना चाहिए और हमसे पूछना चाहिए कि आगे क्या जाँच करवानी है। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, आपने बहुत ही आसान कर दिया है आप तक पहुँचने का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद रहने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमने आपको दिखाया, उस रास्ते को आसान भी हमने बनाया। अब देरी है तो सिर्फ आपके कदम बढ़ाने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, आप भी अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और उन सभी बातों पर गौर फरमाएंगे जो डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम ने आपको बताई हैं। अगर ऐसा कोई सवाल है जो इस शो के दौरान हम ना पूछ पाए हों और आप उस सवाल से परेशान हों, तो आप इस शो के बाद भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सफ़ेद दाग के खिलाफ ये जंग हमारी आगे भी जारी रहेगी। आगे भी अपने एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो सभी सही जानकारियां और वो सभी साइंटिफिक तरीके जिससे आप इस जंग का डट कर मुकाबला कर सकते हैं।
अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.